अब नहीं करूंगा। और वो जज्बात में था ही, वहीं उसने तौबा की। ये है फायदा दुनियावी, आखिरत का तो छोड़िए, ये फवायद हैं ज़ियारते, बोलिए, इमाम हुसैन की। मैं आपको धीरे धीरे ले चल, ये फवायद हैं ज़ियारते। एक रिवायत यहां तक कहती है, इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि अगर काफिला जा रहा है, सामने से हुरका ही काफिला था ना, करीब आए, पोजीशन क्या थी इस लश्कर की ये बताइए। खुद दुश्मन का सिपाही कहता जबान बाहर निकली हुई थी। एक सिपाही तो यहां तक कहता कि साहब मुझसे तो मश्क नहीं पकड़ी जा रही थी। इमाम हुसैन ने मुझको अपने लिटा करके सर अपने जानू पे रख के अपने हाथ से पानी पिलाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब पी भी चुके, नमाज खैर पढ़ ली, उसके बाद जब चलने लगे, जान में जान आ गई, उधर नहीं इधर चलिए। कोई भी आदमी, आप मुसलमान नहीं हैं, आप शिया नहीं हैं, आप सुन्नी नहीं, एक तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये अमल समझ में आएगा? मौला ये क्या किया आपने, ऐसे गंदे लोगों को पानी पिला, देख लीजिए नतीजा। अजब नहीं, इमाम मुस्कुरा के जवाब दें, तुम यहां देख रहे हो, हम आगे देख रहे हैं। हमने कहा मतलब का कितने आदमी हैं? हमने कहा साहब 1000 का लश्कर है, का देखते रहो। आते आते शबे आशूर आ गई, वही सरदार है बेचैन टहल रहा है, और सुबह होते होते खुद भाई, बेटा, गुलाम, 4 लोग इमाम की तरफ आ गए। अजब नहीं, इमाम जवाब दे, कुछ समझ में आया? अगर 4 आदमी भी हिदायत पा सकते हैं तो 4 के चक्कर में हम 1000 को पानी पिलाने को तैयार हैं। सलावत बरमा, यह मिजाज अहले बैत का। और ये इस तरह के आप हर इमाम के जमाने में इस तरह के वाकयात, दास्तानें आपको मिल जाएंगी। तो इसीलिए हमारा कहना क्या है कि जो जानशीन पैगंबर होगा वो रसूलुल्लाह के मिजाज का हामिल होगा। पैगंबर का मिजाज ये है, इसीलिए बोलिए हजरत अली का मिजाज भी वैसे ही होगा। उनके जानशीन इमाम हसन है तो उनका भी मिजाज क्या होगा? वैसे ही होगा। उनके जानशीन इमाम हुसैन है तो उनका भी मिजाज वैसे ही होगा। उनके जानशीन चौथे इमाम, तो सबका मिजाज यही है। इन 14 में जनाबे ज़ैनब का शुमार तो नहीं है, है ना? लेकिन कल जो बात कही गई, आलिमे गैर मुअल्लमा तो हैं। जब आलिमे गैर मुअल्लमा है तो वो भी इस मिजाज से अलग नहीं हो सकती है। सलावत बर मोहम्मद, मैं आपको लाता हूं धीरे धीरे जो मिजाज। हाँ, ये और बात है कि जहां जैसा मौका होगा वहां वैसा जवाब दिया जाएगा। ये चीज होगी, जहां जैसा मौका होगा वहां वैसा जवाब दिया जाएगा। और ज़ैनब की तो छोड़िए, चलिए यहां तो हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि वो जरूरत ईजाद की मां है। हजरत ज़ैनब के जो शौहर हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर, वो तो इमाम नहीं है, वो तो आलिम गैर मुअल्लम नहीं है, उनके पास तो कोई ओहदा इलाही नहीं है, लेकिन हैं जाफर के बेटे, लेकिन हैं अली के सगे भतीजे। कुछ तो मिजाज होना चाहिए जो है वो नबूवत और इमामत वाला। सलवात बर मोहम्मद वाल। 2 चीजें सुनाता हूं। एक सिफत रसूलुल्लाह से लेकर के और हमारे इमाम तक, एक सिफत और खास है इन लोगों की, सखावत। जिस इमाम की तारीख में देख लीजिएगा, अभी उस दिन हमने आपको सुनाया था, पहले ही दिन तो पहली रजब को किसकी विलादत की तारीख? नहीं, वो नवे इमाम वाली थी, 5 रजब। उसमें मैंने इमाम रिजा अलैहिस्सलाम का हुक्म आपको सुनाया था कि इमाम रिजा ने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को लिखा कि पिछले दरवाजे से मत निकला करो, याद है ना? मेन गेट से निकलो और साथ में पैसे लेके निकला करो।
चचाओं को 50 से कम मत देना, फूफियों को 25 से कम मत देना। सला ये आप नहीं थे, सलावाद ये हुक्म है इमाम का। तो ये मिजाज सबका है। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न जाफर सगे भतीजे अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के कहते हैं एक दिन गए, जाहिरन शाम की बात है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी शाम में भी थी और इसी बेस पर कहते हैं कि जनाब ज़ैनब ने जो शाम को इख्तियार किया, कल अर्ज किया गया ना कि आप मक्के और मदीने के अलावा कहीं चली जाइए, मगर मक्के और मदीने में नहीं रह सकती हैं। तो शायद एक वजह यह भी है कि वहां प्रॉपर्टी थी अब्दुल्ला इब्न जाफर के, इसलिए गए। टहलते हुए एक बाग की तरफ चले गए। सुनिए, अब्दुल्ला इब्न जाफर टहलते हुए बाग की तरफ चले गए। वहां जो बाग में काम कर रहा था, किसी जिसका भी बाग था उसका गुलाम था, हबशी गुलाम। इतने में देखा कि साहब उसका जो है वो कफील के यहाँ से, क्या बोलते हैं, कफील ही तो ना, कफील के यहाँ से खाना आ गया। वो बेचारे ने खोला, चाहा कि खाएं, 2-3 रोटियां। इतने में कुत्ता आ गया सामने खड़ा, उसने एक रोटी उसको दे दी, खा लिया, फिर देखने लगा, उसने दूसरी दे दी, खा लिया, फिर देखने लगा, फिर तीसरी दे दी, खा लिया, फिर देखने लगा। अब्दुल्ला इब्न जाफर देख रहे थे, करीब आए, कहने लगे कि तुम्हारे जो है वो खाना कितना, कहने बस यही, अब कल मिलेगा। कल मिलेगा? तो तुमने तो सब इसको खिला दिया, तुम क्या खाओगे? कहा सब्र खाएंगे कल तक। तो ऐसा क्यों किया तुमने? कहने लगा साहब ये हमारा इलाका जो है यहां कुत्ते नहीं है, ये अचानक दिखाई दिया तो मैं समझ गया ये दूर से आया है, और दूर से आने का मतलब भूखा है। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा यार एक गुलाम और एक जानवर के ऊपर इसको इतना प्यार, तुम्हारा मालिक कौन है? ढूंढ ढांढ के मालिक के यहां पहुंचे, बाग खरीदा, इस गुलाम को खरीदा, खरीद के गुलाम को आजाद किया और बाग उसके हवाले किया। सलावत बर मोहम्मद। और सुनिए, आप सुनाता हूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्न जाफर, ये तीनों लोग चले हज के लिए। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि भूखे हो गए और कुछ सामान वामान भी नहीं रहा, तो एक कोई कुटिया टाइप की बुढ़िया का, एक औरत का, वो दिख गया। वहां पहुंच गए। देखिए दुनिया में एक से एक है। और एक बात बताएं, एक बात रुक के सुन लीजिए, कंजूस को अरबी में क्या कहते हैं? आए बखील। और सखी को क्या कहते हैं? सखी भी कहते हैं, जवाद भी कहते हैं। सखी अरबी लफ्ज है, तो सखावत जो है अरबी लफ्ज है, सखी भी कहते हैं और जवाद। पहले हदीस सुन लीजिए। अल बखील बईदुन मिन अल्लाह, बईदुन मिन अन्नास, बईदुन मिन अल जन्नह। कंजूस अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर। करीबुन मिन अन्नार, जहन्नम से करीब। और सखी करीबुन मिन अल्लाह, करीबुन मिन अन्नास, करीबुन मिन अल जन्नह, बईदुन मिन अन्नार। और सखी आदमी अल्लाह से करीब, इंसानों से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अब चले तो वो एक औरत का जो है ऐसे अकेली बेचारी दिख गई कि हम लोग मुसाफिर हैं, जा रहे थे, प्यास लगे, कुछ पीने वीने के लिए है। तो कहने लगे भैया यही एक हमारे पास जानवर है, भेड़ थी या बकरी थी, जो भी था, तो इसका दूध निकाल लो, पी लो। खैर वो दूध निकाल के अपना पी लिया। कहा कुछ खाने को भी है? तो उसने कहा खाने को तो कुछ है नहीं, यही एक बकरी है या भेड़ जो भी है, जबा कर दो तुम लोग, मैं पका देती हूँ। वो भेड़ जबा कर दी, पका दिया। ये लोग खावा के जाने लगे तो कहने लगे भाई देखो हम लोग बनी हाशिम के हैं, और इस तरह सफर में ये हो गया था, जब कभी मदीने आना तो हम लोगों से मिलना जरूर, तो हम इसका तुम्हारा समझेंगे। चले गए। अब शाम को शौहर आया, तो क्या हुआ? कहना ऐसे ऐसे, कहना एक आदमी आके हम बनी हाशिम के, तुम सब लुटा दोगी। अब वो जैसे शौहर बिगड़ते हैं तो सबको अंदाजा होगा, अगर बीवी आपकी इस तरह खर्च कर दे आप कैसे तपेंगे। तो वही हाल उसका। बहरहाल कुछ दिन गुजर गए। अब बेचारे के यहाँ कुछ गुर्बत आई, तो ये लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर आ गए कि चलो भाई मदीने चलते हैं, वहां कुछ मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ करेंगे।
इत्तेफाक से वो औरत जो है वो उसका गुजर हो गया उस गली में जहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम का घर था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया उसको। सलवात बर मोहम्मद सल्लिए। और एक बात हम अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चों से कह दें कि अहले बैत के नाम पर खर्च करने वालों, अहले बैत किसी का उधार नहीं रखते। इस औरत ने नहीं पहचाना, इमाम हसन ने पहचान लगा। अम्मा इधर आओ जी, पहचाना तुमने? कहा नहीं। कह रहे याद है एक मरतबा हम लोग उधर से गए थे, तुमने जो बकरी का दूध पिलाया था वो ज़बा किया। जी जी जी। कह रहे हम वही हैं। क्या कर रही हो? तो उसने बताया साहब परेशान है तो मेहनत मजदूरी के लिए मदीने आ गए, इत्तेफाक से इधर से जा रहे थे। कर रुको। 1000 भेड़ें, 1000, आप सोचिए इमाम हसन 1000 भेड़ें मंगवाई। कहा चलो इससे अपना कारोबार शुरू करो फिर से। और फिर कैश में 1000 दिरहम दे दिया। कहा हम लोग 3 आदमी थे ना, रुको अभी, अब यहां से जाओ वहां। तो किसी से कहा भाई इसको हुसैन के पास ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए। क्या दिया भाई ने? कहा साहब ये है। तो इमाम ने भी 1000 भेड़ें और 1000 दिरहम। कहा भाई हम लोग 3 आदमी थे ना, तो अब जाओ अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास। वहां पहुंचे तो उन्होंने कितना दिया मियां लोगों ने? सलवात पर मोहम्मद वाले है ना। तो उसने कहा साहब 1000 उन्होंने दिया, 1000 उन्होंने दिया, 1000 भेड़ उन्होंने। कहा तो ठीक है, 2000 भेड़ें और 2000 दिरहम। फकीर आई थी 4000 भेड़। आप सोच लीजिए आज उसकी कीमत क्या होगी। काहे का एक वक्त खाने का एवज है। सलवात, यह अहले बैत की सखावत। 4000 इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर वगैरह ने मिलके उस ज़ईफ़ा की मदद की। लिहाजा इन चीज़ों में जो आप लोग खर्च करते हैं ना, मसरूफ़ होते हैं ना, कतअन जो है नाउम्मीद मत होइए। इनके यहाँ देर हो सकती है मगर भूल नहीं हो सकती। बस एक शर्त हमारे लिए है, बस एक, कि जो करो उनके लिए करो। दिखावा मत करो, नामो नमूद मत करो। उसके बाद जितना करोगे उसका कई गुना बढ़ के तुमको इंशाअल्लाह अहले बैत वापस करने वाले हैं। अब यहां तक जब आप आ गए, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनाता हूं मैं आपको। एक चीज तो ये हो गई कि इनके नाम पर खर्च करने से पीछे मत हटो। ये खुद इनको पता है हम भूल जाएं, मगर ये लोग, बोलिए। तो एक तो यूं होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल, क्या नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ हो सकता है? एक। दो, कुरान कहता है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे हम नेमतों में इजाफा करते जाएंगे। लेकिन वही हदीस कहती है कि अगर इंसान का शुक्रगुजार नहीं है इंसान, तो अल्लाह अपना शुक्रिया भी कबूल नहीं करेगा। रिवायत कहती है मन लम यशकुरिन्नास, बोलिए, लम यशकुरिल्लाह, जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। आज आपके पास जो दीन है, जो ईमान है, जो मजहब है, जो शरीयत है, वो किसकी बुनियाद पर है? रसूलुल्लाह। मेन तो वो है ना। रसूलुल्लाह के बाद ये किसकी बुनियाद पर है? अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह। लेकिन इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का दौर आते आते कुरान का इनकार, दीन का इनकार, रसूलुल्लाह का इनकार। यजीद ने सरीही तौर पे कहा लअबत हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वहयुन नज़ल, ये तो इनका हुकूमत का एक खेल था, वरना कैसी वही और कैसा इस्लाम। हो गई ना बात।
अब बताइए आप, अगर यजीद अपने मकसद में कामयाब हो जाता, बोलिए, आज नमाज होती, आज रोजा होता, आज दीन होता। ये जो नमाज पढ़ रहे हैं किसने बचा के दी? सब लोग बोलिए साथ साथ, इमाम हुसैन। ये जो रोजा रख रहे हैं किसने बचा के दिया? ये जो आप हज पे जा रहे हैं माशाल्लाह 30 लाख का मजमा हो रहा है, इस हज को बचा के किसने दिया? है ना? तो ये सब पूरा एहसान किसका है? कुरान कहता है अगर इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह के भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते। कहाँ से आ रहे हो? नमाज पढ़ने गए थे। पता है नमाज किसने बचाई? कहाँ? इमाम हुसैन ने बचाई। का तो शुक्रिया अदा किया, का कहाँ मिलेंगे कि शुक्रिया अदा करें? सवाल ये है ना, कब वो नहीं मिलेंगे तो कम से कम नमाज के बाद उनकी तरफ, रोजे की तरफ रुख करके अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, एक सलाम तो कर लो। ये जो हमारे बुजुर्गों ने रस्म कायम की है, हर नमाज के बाद जो है वो जियारत हुसैन, हत्ता नमाज ईद के बाद, है ना? तो भाई ईद से क्या मतलब? कहा ईद इसलिए कि पूरे महीने का रोजा रखा है ना, उसका शुक्रिया। कहा तो इस सब का शुक्रिया तो इमाम हुसैन का मेन है। तो नमाज ईद पढ़ चुके तो अब कहो अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल, हो गई ना बात। तो इसीलिए आज हमारे यहाँ रस्म है कि नमाज के बाद भी इमाम हुसैन की जियारत। ये इमाम हुसैन की जियारत नहीं है, शुक्रिया है। हो गई बात। अब यहां से देखिए, अगर कहीं बढ़ी 10-5 मिनट तो कल यकीनन कम कर दूंगा। हाँ, सलवात बरमावल आज उधार दे दीजिए। तो आप कहां तक पहुंचे? आप किस पूरे दीन पर एहसान किसका है? इमाम हुसैन। एक बुजुर्ग आलिम थे, सुन लीजिए आप पहले इसको, मरहूम आयतुल्लाह खुनसारी करके। तो उनके पास एक आदमी आया अपने भाई की शिकायत लेके कि साहब उससे न दीन से मतलब न नमाज से, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मेरा भाई करता ना हो। हुजूर एक दिन आपके पास लेके आए, कुछ आप नसीहत फरमा दें, शायद आपकी ज़बान का कुछ उसके ऊपर असर हो जाए। तो उनका जब आदमी इतना गिर चुका है तो मेरे कहने का भी क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ उसने बताया ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह, उनका छोड़ो जाने। फिर कहना चाहिए काम करो, सुनिए आप, इसको करबला लेके जाओ। सुनिए आप, अगर ये इमाम हुसैन के रोजे पे जाके आंसू निकल आया तो इसका मतलब कुछ नूरानियत अभी बाकी है, तब हमारे पास लेके आओ, मैं नसीहत करूंगा। चला गया, कहने लगा भैया चलो करबला चलना है। भाई जा यार, करबला अरबला तुम, हम करबला जाने लायक हैं, चलो हम करबला अरबला नहीं। बहरहाल उसको एक बहाने वहाने से अब तो टिकट हो गया, फला हो गया, लेके चले। कहने लगा आप करबला पहुंच गए, ज़ियारत व्यारत करके आए। तो अब वो भाई फिर आया, आ गए खुनसारी के पास। कहने लगे हुजूर आपने जैसा कहा था लेके गए। कहा तो क्या हुआ? उसने सुनाया, कहा ले आओ। कहा अब लाने की जरूरत आपके पास नहीं है, सुधर चुका है। कहने हुआ क्या? कहने जब करबला लेके पहुंचे तो हरम के बाहर तक तो बिल्कुल ऐसे ही, कभी इस दुकान को देख रहा, कभी उधर देख रहा, कभी उधर देख रहा, बहरहाल लेके गए। जरी के पास जब पहुंचा तो आगा ने पूछा कुछ आंसू के लिए? आंसू पता नहीं क्या हुआ, जरी के पास वो दहाड़े मार मार के रोने लगा। तो आपकी बात मुझे याद आ गई, तो मैंने वहीं पकड़ लिया उसको। मैंने कहा जब इमाम हुसैन की बारगाह में आके तुम्हारा ये हाल है तो यार लगे हाथ इमाम हुसैन की कसम खा ले कि अब नहीं करूंगा। और वो जज्बात में था ही, वहीं उसने तौबा की। ये है फायदा दुनियावी, आखिरत का तो छोड़िए, ये फवायद हैं जियारते, बोलिए इमाम हुसैन की। मैं आपको धीरे धीरे ले चल, ये फवायद हैं जियारते। एक रिवायत यहां तक कहती है इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ने नवाजा हो और वो इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की जियारत को जा सकता हो, मजबूर की बात अलग है, जा सकता और ना जाए। इमाम कहते हैं अगर मैं कहूं कि उसकी उम्र 25 साल कम हो गई है, मैंने गलत नहीं कहा।
आप बताइए, इतनी अहमियत है ज़ियारत। यहां तक आ गए आप। अब चलिए आप शुरू से। 11 मुहर्रम को जब ये काफिला करबला से चला तो रिवायतें जरा मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत तो ये कहती है कि यजीदी जो थे फौजी उस जानबूझ के ले गए। बाज रिवायतों में यह भी है कि खुद इन लोगों ने ख्वाहिश की। बहरहाल उधर से लेके चले जहां शुहदा के लाशें थे। रिवायत क्या कहती है कि जनाब ज़ैनब इमाम के लाशे के पास आई। अब मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा। जो कैफियत थी हजरत के लाश की वो आपके जहन में है ना। करबला से कूफे और फिर कूफे से शाम, फिर शाम में कैद। एक वक्त वो आया कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, हमने आपको आजाद कर दिया, चाहे यहां रहो, बोलिए, और चाहे मदीने चले जाओ। इमाम है, ये आलम है गैर मुअल्लमा। अब समझ में आएगा कि इमाम होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। कहा मैं फूफी से बात कर लूं फिर बताता हूं। ये आलम है गैर मुअल्लमा। आप समझ में आ रहा है? फूफी अम्मा हम आजाद कर दिए गए। अब आप बताइए जनाब ज़ैनब का जवाब क्या होना चाहिए? और मजलिस तमाम। बोलिए। बेटा, भैया की लाश बेकफन छोड़ के आई थी, यही जवाब होना चाहिए ना। जल्दी से सफर का इंतजाम करो, हम करबला जाएंगे, हम भैया की जियारत को जाएंगे, है ना। आज तक माशाल्लाह इतने दिनों से आप मजलिसें कर रहे हैं, जो 50 साल का है, कोई 60 साल का है, किसी जाकिर से आज तक सुना, किसी किताब में आज तक पढ़ा कि एक बार भी इतनी अहमियत के बावजूद जियारत की, एक बार भी जनाब ज़ैनब ने कहा हो कि जल्दी करो हम करबला जाएंगे? क्या कहा? इससे दो चीजें समझ में आती। एक तो ये जनाब ज़ैनब के अमल से मजालिस की अहमियत क्या है, एक दूसरे इसके पीछे राज क्या है। सलवात बर मोहम्मद वाल, बस तमाम जल्दी से। आज तक कहीं नहीं पढ़ा, आपने सुना होगा कि एक बार भी हजरत ज़ैनब ने कहा जल्दी इंतजाम करो हम करबला जाएंगे। बल्कि क्या फरमाया? एक घर खाली कर। जब से मेरा भैया मारा गया है मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया है। ठीक। सवाल, जैसे इतने दिन नहीं मातम किया, एक हफ्ता और रुक जाइए, करबला जाइए, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। वहां मजलिस भी हो जाएगी, इमाम की जियारत भी हो जाएगी। भाई जब इतने दिन बर्दाश्त हो सकता है तो एक हफ्ते में क्या दिक्कत है, 4 दिन में क्या दिक्कत है? लेकिन जनाब ज़ैनब ने कहा ना, जियारत बाद में, पहले मजलिस। सवाल यह है कि ज़ैनब जैसी शख्सियत ने जियारत को पीछे करके मजलिस को आगे क्यों किया? अब समझ में आएगा कि इनका नाम अकीले बनी हाशिम क्यों है। इनको इमाम सज्जाद ने आलिम गैर मुअल्लमा क्यों कहा है? बीबी जैसे इतने दिन वैसे एक हफ्ता और सही, करबला जाइएगा, पर वहीं मजलिस भी कीजिएगा, जियारत भी होगी, मगर ना, पहले मजलिस। क्यों? अजब नहीं बीबी जवाब दें। ये बताओ, नाम भूल गया, क्या बताया था आपने? शमसुल हसन साहब। गदीर में कितने आदमी थे? 1 लाख समथिंग, हाँ 1.25 लाख, 1,24,000, 1,20,000, 1,80,000 समथिंग, 1.25 लाख। 1.25 लाख के मजमे में पैगंबर ने उठा के कहा मन कुन तो मौला हो, है ना, ये मशहूर है ना। ये अली अलैहिस्सलाम के बाद की बात नहीं है, विदिन 30 ईयर कूफे का वाकया है। अमीर सलामुल्लाह अलैह मस्जिद में है, सामने आदमी है, ए बताओ तुम गदीर में थे कि नहीं थे? पैगंबर ने कहा कि नहीं कहा मन कुन तो मौला हो? मौला के मुंह पे उसने कह दिया साहब बूढ़ा हो गया हूं साहब, अब हाफिजा काम नहीं करता। जो वाकया 1.25 लाख के बीच हुआ, जिसका मैटर है उसके मुंह पे कहने वाले ने कह दिया 30 साल के अंदर अंदर। याद नहीं है साहब?
तो जो वाकया जंगल का बयाबान का है, सहरा का है, कोई अपना नहीं है, जितने लोग हैं वो उसको दबाने की कोशिश करेंगे। जब गदीर का ये हाल हुआ तो करबला कितने दिन जिंदा रहती? जनाब फातिमा का घर कहाँ है, कहाँ था? बोलिए शौकत साहब। हाँ, क्या नाम था? शमसुल हसन साहब। कहाँ था घर? मदीने में। कहाँ? यहाँ हार्ट ऑफ सिटी, आज की लैंग्वेज में कहा जाए मरकज़े शहर जला दिया गया। बोलिए, आज कोई मानता है? ज़ैनब को पता था अच्छी तरह, बीच शहर में अम्मा का घर जला दिया गया और लोग मानने को तैयार नहीं है। 1.25 लाख की भीड़ में बाबा की खिलाफत का ऐलान हुआ, बाबा के मुंह पे इनकार कर दिया। तो करबला कई दिन चलेगी? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन? धीरे धीरे वो वक्त आएगा कि जब ये वाकया दफन हो जाएगा। अगर कोई कहेगा भी कि इमाम हुसैन के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए, तो यही पब्लिक कहेगी, अरे यार क्या बकते हो यार, ये कैसे मुमकिन है? रसूलुल्लाह के नवासे के जिस्म पर घोड़ा, इट्स इम्पॉसिबल। लोग इनकार कर देंगे। ज़ैनब अच्छी तरह समझ रही थी, अकीले बनी हाशिम, भैया की जियारत बाद में करूंगी, कुर्बानी का बीमा पहले करूंगी। मैं करबला का वो हश्र नहीं होने दूंगी जो गदीर का हुआ, जो फातिमा ज़हरा की मुसीबत का हुआ। इस चीज को देखते हुए ज़ैनब ने जियारत को पीछे रखा है। मजलिस, और यही मजलिसें हैं। आज आदमी मजलिस करे या ना करे, उसको सही समझे या ना समझे, ये इन्हीं मजलिसों की देन है कि आदमी सबका इनकार कर लेता है, करबला का इनकार नहीं कर सकता, है ना? तो इस करबला को बचाया किसने? बोलिए, कहां से चले थे हम लोग? दीन को किसने बचाया? इमाम हुसैन ने। तो इमाम हुसैन का शुक्रिया अदा होना चाहिए। खुद पूरी करबला को किसने बचाया? हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। या अल्लाह तौफीक अता फरमा हम सबको कि हम इसी शुक्राने में ऐसे हालात फराहम हो कि बीबी के रोज़े मुबारका की ज़ियारत को जा सकें इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे। हालांकि इरादा था बात इधर से उधर चली गई, तो एक जुमले बीबी के नकल करते चलिए। इत्तेफाक ये है कि कल एक दिन का मौका और मिल गया है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी। बस 2 जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ। कल बात कहाँ पहुंची थी कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि दुनिया में बाप बेटे बहुत हैं, याकूब और यूसुफ जैसे बाप बेटे दुनिया में बाप बेटी बहुत हैं, रसूलुल्लाह और फातिमा ज़हरा जैसे दुनिया में भाई और बहन बहुत हैं, मगर हुसैन और ज़ैनब जैसे भाई और बहन नहीं है। ये मौला, ऐसी मोहब्बत आपको दुनिया में नहीं मिल सकती है जो मोहब्बत हज़रत ज़ैनब और इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहिमा के दरमियान थी। अक्सर आप जो है वो बुजुर्ग खतीबों को देखिएगा, जाकिरों के उलमा को देखिएगा, इमाम हुसैन की रुखसत पढ़ो, इमाम हुसैन की रुखसत पढ़ो। एक बुजुर्ग आलिम थे, मराज में थे, खुदा गरीक रहमत करे, 90 के आसपास इंतकाल हुआ। आयतुल्लाह अल-उज़मा मरअशी नजफी रहमतुल्लाह अलैह। बस इसी पे ख़त्म कर देता। कहते जब इनका इंतकाल हुआ आगे मरअशी का, तो इनका वसीयतनामा देखा गया बेटे के नाम। वो बाद में छपा भी वसीयतनामा। तो वसीयतनामे में जानते हैं क्या किया इन्होंने? वो सारी वसीयतें, ये करना वो करना वो करना, उसमें एक वसीयत ये, बेटा जब मैं मर जाऊं गुस्ल कफन के बाद मेरे जनाजे को मासूमे कुम के रोज़े पर लाना, अम्मामे का एक सिरा जरी में और दूसरा मेरे ताबूत में बांध देना, शफाअत के इनवान से,
किसी जाकिर से कह देना मिंबर पे चला जाए, थोड़ी देर मसाइब पढ़ दे, मगर कोई और मसाइब नहीं, बस वही मसाइब जब हुसैन ज़ैनब से रुखसत हो रहे थे। ये मिंबर है ना, इसको भी मामूली मत समझिए। ये जो हुसैनिया है ना, खुदा की कसम इसको हल्के में मत लीजिए। फिर मेरे जनाजे को मेरे इमाम बाड़े में लाना, जिसको मैंने फला मर्द मोमिन की मदद से बनवाया है, मोमिनीन से कह देना बैठ जाएं। एक सिरा अम्मामे का मिंबर में बांध देना, दूसरा मेरे ताबूत में। किसी जाकिर से कह देना कुछ देर मसाइब पढ़ दे, मगर कोई और मसाइब नहीं, बस वही जब हुसैन ज़ैनब से रुखसत हो रहे थे। बेटा उसके बाद मेरे जनाजे को कब्र के पास लाना, नई जगह होगी, जल्दी मत करना। लोगों से कह देना बैठ जाएं, किसी से कह देना थोड़ी देर मसाइब पढ़ दे, थोड़ी देर मसाइब पढ़ दे। लोगों से कह देना मगर कोई और मसाइब नहीं, बस वही जब इमाम हजरत ज़ैनब से रुखसत हो रहे थे। एक सवाल, अच्छा बाज खुतबा कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब वाब में देखा शहजादी को भी ये फरमाइश करते हुए कि मेरे लाल की रुखसत पढ़ो। आखिर क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत में? देखिए एक जुमला में इधर कहने लगा हूं कि मसाइब पढ़ने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। कम से कम तादाद करबला में जो यजीदी फौज की बताई जाती है वो कितनी है? कम से कम 25,000, 30,000। कहने वाले लाख भी कहते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं, हम बताना चाहिए कम से कम 25,000, 30,000। आंख बंद कीजिए, 25,000 या 30,000 फौजी अपने पूरे फौजी साजो सामान के साथ, उसमें खैमा भी है, घोड़े भी हैं और भी सब है। आप सोचिए कि इतने ज्यादा फौजी कितने बड़े इलाके में फैले होंगे। और इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे? मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सब मिला के 200 के अंदर। तो अब इस एतबार से हर बात किताब में थोड़ी आप आदमी तसव्वुर करें ना, कि अब आप जब करबला में तसव्वुर करेंगे तो जिधर निगाह जाएगी, बोलिए हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन तो होंगे ना। मैं नहीं कहता माअज़ल्लाह, देखिए बात का गलत मतलब ना समझिएगा, मेरा मकसद ये नहीं है अलियाज़ बिल्लाह कि अकबर की शहादत हल्की है ना, मेरा मकसद ये नहीं है कि अब्बास की शहादत हल्की है, मेरा मकसद ये नहीं है कि असहाब हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम की शहादत हल्की है, बड़ी अजीम शहादत है। अली अकबर की शहादत बड़ी जो दर्दनाक है, हजरत अब्बास की शहादत बड़ी अजीम है। लेकिन ये सारी शहादतें एक तरफ, सबकी खबर आ गई, अब्बास शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, हाँ हबीब चले गए, मुस्लिम सबकी खबर आ गई, सदमा है। लेकिन फिर भी इन बीबियों को एक ढारस कम से कम है ना कि अभी भैया है, बात महसूस कर ले। मैं नहीं कहता कि ये शहादतें हल्की हैं, अजीम है, लेकिन इसके बावजूद कम से कम इतना इत्मीनान है ना कि अभी एक सरपरस्त है, अभी इमाम है, अभी भैया है। लेकिन आप अपनी अक्ल से सोचिए, किताब की बात नहीं, कि जिस वक्त ऐसे माहौल में आके इमाम हुसैन ने कहा होगा ज़ैनब खुदा हाफिज, ए रुकैया और बाप खुदा हाफिज। अब जिधर निगाह उठेगी हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन तो दिखाई देंगे ना। एक भैया का सहारा था, वो भी जा रहे हैं, अकेली ज़ैनब क्या करेंगे? यतीमों को देखे, बीमार को देखे, बेवाओं को देखे। रिवायत कहती है बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़ी, दोनों बाहें इमाम के
गले में डाल के लिपट गई, भैया मैं न जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे। इमाम समझ गए कि अब ज़ैनब से इजाजत आसान काम नहीं है। चुनांचे बाज बुजुर्गों कहना कि हजरत ने फरमाया, अब ये इख्तियार इमामत था या जो भी था, वल्लाहु आलम, लेकिन इतना बाज बुजुर्गों ने कहा कि फ़अशारा अलैहिस्सलाम इला क़ल्बि उख्तिह, इमाम ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। अब इस इशारे इमामत में क्या खुसूसियत थी नहीं मालूम। जुदा हुई, अच्छा भैया जाओ, खुदा हाफिज। बस एक दो जुमले नकल करके बकिया इंशाल्लाह कल अर्ज करता। बहुत से मनाजिर हैं इमाम ने हुसैन और इन खवातीन खास करके हजरत से, ये रुखसत में बहुत से मनाजिर हैं। मिन जुमला उसमें एक, करबला में दो बहनें सगी हैं, हजरत ज़ैनब कुबरा और उम्मे कुलसुम। उसके अलावा कहते हैं करबला में 4 या 5 बेटियां अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की और थीं, जो इमाम हुसैन से इतनी छोटी थी कि जिनको इमाम ने औलाद की तरह पाला था। समझ रहे? यानी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 या 7 बहनों के भाई थे। जनाब ज़ैनब जुदा हुई। अब एक मंजर यह है कि कहने लगी ठीक है भैया जाओ, हम जाने से मना नहीं करते, मगर इन बहनों की ख्वाहिश ये है, इन बीबियों की ख्वाहिश ये है कि एक बार जी भर के भैया को देख ले, एक बार जी भर के भैया को देख ले। क्या करना होगा? फरमाया कुछ नहीं, हम हल्का बना के खड़े हो जाते हैं, हमारे दरमियान से आप गुजर जाइए।